नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बना स्काई वॉक एक शो पीस बनकर रह गया है। बीजेपी सरकार में शुरू हुए स्काई वॉक को अब कांग्रेस की सरकार बेफजूल का खर्च बताकर इसे बनाए जाने और उसके उपयोग को लेकर कई तरह के लगातार सवाल करती रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पूछा कि आखिर स्काई वॉक को बनाया क्यों गया था। दरअसल बीजेपी शासनकाल में करोड़ों की लागत से बनाए गए स्काई वॉक को लेकर तत्कालीन सरकार की सोच थी कि लोग ट्रैफिक की परेशानी से बचते हुए स्काई वॉक पर चलकर एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंच जाएं। लेकिन इससे पहले कि स्काई वॉक का काम पूरा होता, उसके पहले ही बीजेपी की सरकार चली गई और ये स्काई वॉक 3 साल से जस का तस पड़ा हुआ है। हालांकि बीजेपी के पूर्व मंत्री दक्षिण के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल इसे शुरू कराने की कवायद कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया है। बीजेपी सरकार ने स्काई वॉक को लेकर योजना बनाई थी कि घड़ी चौक से अंबेडकर चौक अस्पताल तक आम आदमी ऊपर पहुंच जाए। इसके साथ ही घड़ी चौक से जयस्तंभ तक पहुंच जाए। इसके लिए तहसील ऑफिस, डीकेएस अस्पताल में सीढ़ियां, एस्केलेटर लगाने की योजना भी थी और इसके लिए करीब 8 करोड़ के 3 एस्केलेटर और लिफ्ट परसदा के स्टेडियम में पड़े बड़े धूल खा रहे हैं। लेकिन स्काई वॉक को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी जहां इसे चालू करने की पक्षधर है, राज्य सरकार से मांग कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रभारी और कृषि मंत्री दरअसल रवि चौबे के बनाए जाने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बयानबाजी आपको सुनाए उससे पहले हमारे संवाददाता अमित चौरसिया की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तात्कालीन भाजपा सरकार ने इस स्काई वॉक को बनाया था कि लोग इस पर पैदल चलकर घड़ी चौक से जय स्तंभ तक पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि तात्कालीन सरकार के इस निर्णय को छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने पूरी तरह से नकार दिया है और कहा है कि ये स्काई वॉक बनाया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अस्पताल है तो अस्पताल में मरीज पैदल चलकर तो नहीं पहुंचेगा। एक तरफ प्रेस कॉम्प्लेक्स है तो प्रेस कॉम्प्लेक्स में जो व्यक्ति जाएगा वह अपनी विज्ञप्ति बांटने के लिए गाड़ियों का उपयोग करेगा, ना कि पैदल जाकर विज्ञप्तियां बांटेगा। तो यह बात थी भूपेश सरकार की, जो उन्होंने ब्रजमोहन अग्रवाल जो पूर्व मंत्री हैं उनसे पूछे कि आखिर भाजपा सरकार ने इस स्काई वॉक को बनाया क्यों। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि इस स्काई वॉक को अगर हम तोड़ते हैं तो भी उसमें पैसा लगेगा और इसको यदि बनाने की शुरुआत करते हैं तो उसमें कहीं ज़्यादा पैसा लगेगा। और रही बात, इस पर मोनोरेल की भी कोशिश की गई थी, लेकिन इसके जो पिलर हैं मोनोरेल के लायक नहीं थे, जिसकी वजह से स्काई वॉक एक प्रकार से इस समय गले की हड्डी बन गया है। ना इसे निगलते बन रहा है ना उगलते, लेकिन इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस समय हम उसी स्काई वॉक के ऊपर है जहां पर भाजपा की सरकार ने इस स्काई वॉक को बनाकर यह कहा था कि हम शहर का विकास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शहर का विकास हुआ है और इस स्काई वॉक का आज ये 3 साल से बन के तैयार है और आधा अधूरा सा है। जिस तरीके से देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ छड़े बीच में निकली हुई है, जो रास्ते हैं, इसके जो एस्केलेटर हैं, इसके एस्केलेटर भी इस समय परसदा के ग्राउंड में रखे हुए हैं और वह भी अब जंग लगने लगे हैं। इस तरीके से आप देखिए किस तरीके से सुरंग नुमा स्काई वॉक है। इस स्काई वॉक में लोगों को यहां से जय स्तंभ तक पहुंचना था और ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब भाजपा और कांग्रेस सरकार दोनों इस स्काई वॉक को लेकर राजनीति पर उतर आई है कि आखिर इसका उपयोग क्या है, इसे बनाया क्यों गया है, इसका उपयोग किस तरह किया जाए। तो इस तरह के बयान अब आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि अब छत्तीसगढ़ सरकार इस चीज को लेकर परेशान है कि इस स्काई वॉक को ना हम तोड़ पा रहे हैं। एक प्रकार से ये वो गले की हड्डी बन गया है जो ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। इसका क्या होगा, इस स्काई वॉक को लेकर अब क्या सरकार निर्णय लेगी, ये देखना बाकी है। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। तो ग्राउंड जीरो से आपने हमारे संवाददाता अमित की रिपोर्ट देखी। आप समझ गए होंगे कि आखिर मसला कहां अटका हुआ है। साथ साथ बयानबाजी भी सुनवाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से इसको लेकर बयानबाजी करते हुए अपना पक्ष रख रही है। प्रेस कॉम्प्लेक्स पूरा जब का प्रेस वाला है और पैदल जब मन तो कहूँ प्रेस में नहीं जाइए, मोटरसाइकिल धर के विज्ञप्ति बांटे जाते
हॉस्पिटल है, डीकेएस भी है, मेकाहारा भी है। अब वहाँ कौन रहेगा जाके इलाज कराई जाए? बीमार पड़ी थे ना ऑटो में जाए या रिक्शा में जाए, रहेगा कोई इलाज कराया जाए। कोर्ट कचहरी वकील बन जाते, वो मन कौन रहेगा जाए? तो स्काई वॉक काबर बनाए तत्ते भर में समझाता हूँ, तेकर बाद फिर वो कर नहीं लायक लेते। अच्छा बीच में सोचे तो मोनोरेल बना देते, तो इंजीनियर मन वो चेक करी तो कहते वो पिलर मन अत्ता कमजोर है कि मोनोरेल नहीं चल सका है। हम कहें भाई यदि मोनोरेल चले गए तो और बढ़ा देता, रेलवे स्टेशन से ऐसे घुमा तो टाटी बंद तक ले चल, जिन मोनोरेल वगैरह चलाया नहीं था, लेकिन वो कि तो पिलर बनाया वो सही नहीं सका है। कांग्रेस सरकार एक दिशाहीन और निर्णय न लेने वाली सरकार है। 3 साल हो गए, आपको स्काई वॉक का अगर स्वरूप बदलना था तो आप बदल सकते थे, किसी और उपयोग में उस स्ट्रक्चर को लाते आप, लेकिन आपने 70 से 80 करोड़ रुपए की लागत का एक प्रोजेक्ट छड़ा दिया। 8 करोड़ रुपए के लिफ्ट और एस्केलेटर लिए रखे हुए हैं, उसको आपने डंप कर दिया है। पूरे प्रदेश में आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां उसका आप उपयोग कर पाते। प्रदेश की गरीब जनता की मेहनत की कमाई का यह पैसा आप अपनी निर्णय न ले पाने की अक्षमता की वजह से बर्बाद कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को विकास की जगह विनाश की दिशा में ले जा रहे हैं। तो बयानबाजी भी आपने सुन ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीब 2.25 साल का वक्त सरकार को गुजर चुका और आखिर निष्कर्ष क्या निकाल पाई है कांग्रेस की सरकार की? जो स्काई वॉक अधर में लटका हुआ है उसका होगा क्या? जनता की जो पैसे की कमाई से स्काई वॉक शुरू हुआ था उस पैसे का क्या होगा? चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। अमित श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है अमित जी। राजीव चक्रवर्ती जी, नेता बीजेपी के, राजीव जी बहुत स्वागत है। और साथ साथ याज्ञवल्क्य मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मिश्रा जी आपका भी बहुत स्वागत है। अमित जी, जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 3 साल हो जाएंगे आप लोगों को 2-3 महीने में, क्या समझे जनता की 3 साल में आप लोगों ने इसका निष्कर्ष क्या निकाला है? जनता के मेहनत की जो गाढ़ी कमाई है, जो टैक्स के जरिए आप तक पहुंची, यानी कि सत्ता पक्ष तक पहुंची, वो पैसे अब क्या होंगे? स्काई वॉक क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पे अभी भाजपा के प्रवक्ताओं की मैं बातें सुन रहा था और आपने जो रिपोर्ट दिखाई वो भी मैं देख रहा था। लगातार अगर आप देखेंगे तो भ्रष्टाचार का स्मारक जो भाजपा ने 15 साल में बनाया था, उसका जीता जागता उदाहरण अगर कोई है, अगर उनके गुरूर, अभिमान और उनकी जिद्द का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अगर कोई है तो वो है स्काई वॉक। देखिए, हम जब घोषणा पत्र बनाते हैं तो हम जनता से पूछते हैं कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, लेकिन जिस प्रकार से आप देखें कि भाजपा के पूर्व मंत्री, आप ये वो उनका एक स्टेटमेंट था, ये उनकी जिद्द, मैंने जैसा कहा ना, गुरूर अहंकार का प्रतीक है कि स्काई वॉक तो बनेगा ही, उनका ये स्टेटमेंट आया था। क्यों बनेगा भाई साहब? तो क्यों बनेगा मैं आपको बता दूं, लगातार 15 साल कुशासन, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी और जन विरोधी नीति जो बनाकर भाजपा ने काम जो किया है। जी अमित जी, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? चलिए, शायद अमित जी डिस्कनेक्ट हो गए। राजीव जी, आपको आवाज मिल रही क्या मेरी? जी मिल रही है। हाँ ठीक है। राजीव जी, बड़ा आरोप है कि आप लोगों ने न तो जनता से सुना, न तो ये जानना चाहा कि जनता की राय क्या है, और ना ही आप लोग अपने कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करवा पाए। अब जब आप सत्ता पक्ष में नहीं है तो विपक्ष की भूमिका भी इस मामले को लेकर नहीं निभा पा रहे हैं। अगर सत्ता पक्ष की तरफ से 3 साल में कुछ नहीं किया गया, इसको लेकर कोई नतीजा नहीं निकाला गया, तो आप लोगों ने क्या सवाल पूछे इसको लेकर? आयुष जी, हमारे उत्तरार्ध में ये जो था, ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ था। और दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो हम भवन बनाकर गए आयुष जी, जो मल्टी लेवल पार्किंग, उसके साथ ही जो स्काई वॉक था, वो उसके साथ वो कनेक्शन था कि लोग जब दूर रायपुर से आएंगे, मल्टी लेवल पार्किंग अपनी गाड़ियों को, 2 मल्टी लेवल पार्किंग है, एक का उद्घाटन 15 अगस्त के दिन किया। हमारे बनाए गए मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे द्वारा बनाए गए स्काई वॉक और एक्सीलरेटर, इनको तकलीफ थोड़ी बहुत हो रही है, क्योंकि ये ईगो का प्रॉब्लम है, ये अहम का सवाल है। क्योंकि शासन में रहते इन्होंने स्काई वॉक का पुरजोर विरोध किया था, तो इनका नैतिक नियत नहीं है कि इसको उद्घाटन करें, तो इसीलिए बाल की खाल निकाल रहे हैं और अनर्गल बात कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तोड़ने में भी 80 करोड़ का खर्चा। भाई, जनता ने बनाया, जनता के लिए बनाया गया, इसका उपयोग कर लेते।
3 वर्षों से ये रखा हुआ है और जो मल्टी लेवल पार्किंग बना उसके साथ ये अटैच है। जो लोग कार में आएंगे वहां पे रखेंगे, अपने निजी वाहनों से पैदल जो मेकाहारा है या डीकेएस है या तहसील का काम निपटा कर वापस वेस्टर्न चौक में इसका सेकंड पार्ट लगा है स्काई वॉक का, अपनी दुकानदारी जो निपटा कर अपनी जो रोजमर्रा का काम है दुकानों में जाकर निपटा कर आ जाएंगे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, फुल प्रूफ प्रोजेक्ट है। कांग्रेस के लीडरान, कांग्रेस के महापौर ने इसे अप्रूव किया था जब कांग्रेस की नगर निगम हुआ करती थी, और सारे अधिकारीगण और कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने भी इसे देखा था। पर सत्ता में आने के बाद पता नहीं क्यों बदहजमी होने लगी स्काई वॉक से, कलेक्टर से, तो ये समझ से परे है। तो वही मेरा सवाल था ना राजीव जी, अगर आप लोगों को इसके इतने फायदे दिखते हैं तो विधानसभा में मुद्दा उठाते, आप कानूनी सहारा ले लेते, क्योंकि भाई इसमें जनता का पैसा जो लगा हुआ है उसका नतीजा कोई नहीं निकल रहा है। सवाल ये है, वही तो दुखद है कि पैसा लगा हुआ है, कर लीजिए। और अभी कुछ दिन पहले जो मल्टी लेवल को हमने 90% छोड़ा था उसको करने में भी 2.5 वर्ष लग गए, उसको कंप्लीट करने। तो कांग्रेस की मंशा, ठीक है, मैं अमित जी से जवाब देता हूं, लेकिन याज्ञवल्क्य जी आप ये बताइए कि आखिर जो ये अधर में लटका हुआ है स्काई वॉक, न तो अब ये तोड़ा जा सकता है, न इसे पूरा करने की स्थिति में कांग्रेस है, ऐसा कांग्रेस का जिक्र है, तो आखिर अब आगे क्या रास्ता निकलेगा सर? रियासती कांग्रेस इस स्ट्रक्चर को विफलता का ढांचा बताना चाहती है, जनता के सामने ये एक उदाहरण बताना चाहती है, उदाहरण एक नमूने के रूप में कि बीजेपी ने अपने गवर्नेंस के समय में किस कदर रुपयों का दुरुपयोग किया, या कि भ्रष्टाचार के लिए कोई भी अवसर नहीं चूकी और एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करने की कवायद हुई जो कि जमीनी स्तर पर सही नहीं था। बीजेपी के लिए अब ये अटैकिंग का मसला है। बीजेपी 2.5 साल तक बहुत इत्मीनान और बहुत शांति से रही है, लेकिन अभी जो चीजें शुरू हो रही हैं वो समझ में आता है कि बीजेपी अब अटैकिंग मोड में है। अब तक बीजेपी की ओर से कोई सक्रियता नहीं थी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अब वो अटैक कर रही है। और इसीलिए जो नया अंतर्राज्यीय बस स्टैंड शुरू हुआ उस सभा में ब्रजमोहन अग्रवाल ने कह दिया कि ये चीजें शुरू हो जानी चाहिए। इसका मतलब है कि अब वो मुद्दा उठ रहा है, और जैसे ही अब वो मुद्दा उठेगा बीजेपी अब उसमें काउंटर अटैक करेगी कि देखिए हम तो बना रहे थे, उपयोगी था, और जैसा कि अभी बीजेपी के एक साथी बता रहे थे कि उस समय के जो भी नगर निगम की प्रक्रियाएं थी पूरी हुई, तो आपत्ति अगर उस समय नहीं हुई तो आज क्यों आपत्ति हो रही, वो उसको बना क्यों नहीं रहे। अब देखना ये पड़ेगा कि इसमें सियासत चूंकि हावी है, अगर बीजेपी के बनाए गए कंस्ट्रक्शन को अभी अचानक ब्रेक किया जाएगा या कि कह दिया जाए कि नहीं अब उसको तोड़ देते हैं, तो सीधे तौर पर नुकसान है। बना देते हैं तो लाभ लेने का श्रेय आ जाएगा, मुद्दा उठेगा और बीजेपी उसमें खड़ी हो जाएगी। तो ये भी एक कारण है। तो बहरहाल ये मसला सियासती है और इसीलिए लटका हुआ भी। अमित जी, भले ही स्काई वॉक आगे बढ़ा ना हो, लेकिन सियासत जरूर आगे बढ़ गई है और इस पर सियासत दिख रही है। याज्ञवल्क्य जी का भी ये कहना है। आखिर नतीजा क्या निकलेगा अमित जी, जो मेरा सवाल है? बीजेपी आरोप लगा रही कि आप लोग जब विपक्ष में थे, आपके मेयर साहब ने तब इसको अप्रूव किया, तब कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं थी, और अब काम पूरा हो जाएगा तो बीजेपी को श्रेय मिल जाएगा, इस वजह से इसे ऐसे रोक कर रखा गया है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अहंकार, अभिमान और गुरूर का स्मारक के रूप में देखा जाएगा, जैसे भैया ने कहा। देखिए, बीजेपी जो है वो बेशर्मी और असंवेदनशीलता की परिकाष्ठा है, और बीजेपी को तो शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार से बीजेपी के नेता आके कह रहे हैं कि हमने हमारे किए हुए काम, तो साहब आपको मैं बता दूं कि स्वर्गीय तरुण चटर्जी ने खमतराई ब्रिज को बनाया था और आपने 10 दिनों बाद उसका उद्घाटन किया था। तो एक सतत प्रक्रिया है कि आपने बनाया, हम उद्घाटन कर रहे हैं, हमने राजधानी का पूरा प्लान लाया था, उसको आपने आगे बढ़ाया, और जिस प्रकार से आपने वहां भ्रष्टाचार किया, तो ये एक देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रमन सिंह जी पूरे विश्व में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था 1 साल कमीशन खोरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी। ये दर्शाता है कि ये कितने भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और इनके बैठे हुए जो हुक्मरान थे। अमित जी, अब ये सवाल ठीक था, पहले साल बोलते या फिर जब विपक्ष में थे आप तब कहते ठीक था, अब तो 2.5 साल हो गया है, 3 साल होने वाले हैं। 15 साल इन्होंने किसी की सुनी नहीं, ना जनता की सुनी, ना जनप्रतिनिधियों की सुनी। अब आप समझिए कि 60 करोड़ का प्रोजेक्ट आता है और 35 करोड़ रुपए ये उसमें खर्चा कर देते हैं, 10 करोड़ रुपए कंपनी को दे दिया जाता है, और अब अगर इसको हम तोड़ेंगे तो इस पे खर्चा होगा। जनता की गाड़ी कमाई और छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को
दिमाग की तरह अगर किसी ने चाटने का काम किया है तो नहीं अमित जी, क्या होगा ये बता दीजिए ना। फिर आप कह रहे हैं कि तोड़ेंगे तो भी दिक्कत है, आगे बढ़ाएंगे तो भी दिक्कत है, होगा क्या? ऐसे पड़ा रहेगा बीजेपी की याद में रहेगा? कह रहा हूँ कि इन्होंने जनता से पूछ के प्रायोरिटी ठीक है, वो सारे आरोप आप लोग लगा के ही तो सत्ता में आए, वो सब बता के ही तो आप लोगों को सत्ता मिली है, इतनी 70 से ज्यादा सीटें मिली मैंने हैं। कहा ना, ये लगातार सिर्फ स्काई वॉक की बात नहीं है, एक्सप्रेस वे में घटिया निर्माण इन्होंने किया, हमको तोड़ के फिर से बनाना पड़ रहा है। उसी प्रकार से ठीक है, वो सारी बातें ठीक है अमित जी, मैंने कहा आपको, मैंने कहा सारी बातें बताते हैं। नहीं क्या होगा ये बताइए, क्या होगा ये स्काई वॉक का? क्या होगा अमित जी, स्काई वॉक का क्या होगा? ऐसे पड़ा रहेगा क्या? ये जो एस्केलेटर है, जो लिफ्ट है, उसका क्या होगा? 10 करोड़ उसमें लग गया है। स्काई वॉक पे सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, सत्यनारायण हमारे वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में, और एक उन्होंने सब कमेटी बनाई थी। तो लगातार शहर के बुद्धिजीवियों से, पत्रकारों से, वकीलों से, आम अमित जी कमेटी तो शराब पर भी बनी थी। अमित जी कमेटी तो शराब पर भी बनी थी, कमेटी बनने से नतीजा थोड़ी निकलेगा। चिंता मत करिए, भूपेश बघेल जी की सरकारी शराबबंदी करेगी। ये ताकत और ये हिम्मत सिर्फ कांग्रेस सरकार में, बीजेपी में नहीं है। चलिए ठीक है राजू जी, जो बड़ा सवाल है, आप लोगों ने इसमें भ्रष्टाचार का काला खेल खेला और इसमें फिलहाल जांच पड़ताल चल रही, कमेटी अपने निष्कर्ष पर निकलेगी, तब आगे बढ़ेंगे, तब स्काई वॉक पर चलने का मौका रायपुर वासियों को मिलेगा। ये तो एक पॉलिटिकल शिगुफा है, एक सफेद झूठ है कि स्काई वॉक भ्रष्टाचार है। स्काई वॉक विकास का एक हस्ताक्षर था, हैदराबाद के तर्ज पर, बंबई के तर्ज पर, दिल्ली के तर्ज पर। आप देखेंगे स्काई वॉक कोई अजूबा नहीं है, स्काई वॉक एक उदाहरण है विकास का। आप कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उसको पहले से अपने विकास को इंदौर में तोड़ा गया था, कैलकाटा में तोड़ा गया था, ये भी नहीं। सत्यनारायण शर्मा जी की कमेटी ने रिपोर्ट दी कि ये लगना चाहिए, तो लगाइए, आप जैसा फीता काट रहे। अच्छा, मेरे मित्र अमित जी ने भी कहा, राजीव जी इतना ही बड़ा विकास का ये पैमाना था तो बना के चले जाते आप लोग, कम से कम एक उपलब्धि जुड़ जाती है आप लोगों को किस तरह कि भैया जैसे दिल्ली की प्रगति मैदान में स्काई वॉक है, रात में जगमगाता रहता है, वैसे रायपुर में भी आप लोगों को याद किया जाता कि ये स्काई वॉक बीजेपी बना के गई थी, अधूरा छोड़ के नहीं गई थी। ये था इनका काम करने का मादा, बाकी था, ये था चाल चरित्र और चेहरा भाजपा का। और कांग्रेस को फीता भी काटते, लेकिन 5% काम रह गया था, उसे असेंबलिंग नहीं किया जा सका, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी आज तक मुद्दा बना रही है, चाहे एक्सप्रेस वे हो या चाहे ये मामला हो। हम कभी तोड़ने फोड़ने पे विश्वास नहीं करते थे, कांग्रेस पार्टी तोड़ने की सोचती है, कभी लगाने की सोचती है। कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा मंथन की आवश्यकता है कि वो चाहती क्या है स्काई वॉक पर, वो रायपुर के विकास के ऊपर चाहती क्या है। रायपुर की सड़कों में चौड़े चौड़े गड्ढे हैं, रायपुर की सड़कें वापस भीड़ में फंस रही है। उन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं राजू जी, आज स्काई वॉक पर चर्चा कर लें जल्दी से संक्षेप में। हाँ याज्ञवल्क्य जी, गले की फांस बन गया क्या स्काई वॉक, और अगर ऐसा है तो किसके लिए? अंकुश गलत दृष्टांत होगा, ये भयगति सांप से चुंदर वाली स्थिति, अगर आप इस कहावत को, इस लोकोक्ति को बोलते हैं तो ये ज्यादा सही है। बीजेपी मैदान से बाहर है, वो फाउल गोल खेलने की स्थिति में भी नहीं है। अब गोल करना है या फाउल करना है, ये दोनों मसला जो है वो कांग्रेस के हाथ है, क्योंकि गवर्नमेंट कांग्रेस की है। अब वही मसला आके फंस गया है कि क्या इसे तोड़ दें, तो जो समिति के प्रारंभिक निष्कर्ष हैं वो तोड़ने की राय से सहमति नहीं देते हैं। मैं बीजेपी के जो साथी कह रहे थे, मैं कंफर्म नहीं हूं कि ऐसी रिपोर्ट आई है कि वो बनना चाहिए, वो तोड़ा नहीं जाए इसको लेकर तो अभिमत है, लेकिन अब उसका आगामी उपयोग कैसे और कब तक हो जाना चाहिए या उसका विकल्प क्या है, ये अभी तक सामने आया नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, ये मुद्दा अब सियासती है, बने ना बने उस मसले पे सियासत हो रही है, और कांग्रेस के पास भी गेंद है, खेलना उसी को है। अब उसका कौन सा प्रैक्टिस वाला हिसाब होता है कि वो फाउल खेल जाती है या सटीक गोल हो जाता है, ये देखने की बात होती है। अमित जी क्या करेंगे, फाउल करेंगे या फिर गोल मारना है पेनल्टी पर? देखिए, हम तो जनता जो कहेगी हम वही करेंगे। मैंने जैसा आपको कहा ना कि लगातार आवाज बढ़ाइए, इन्होंने कुछ नहीं किया, और जो जनता की प्रायोरिटी थी, चाहे सारदा चौक से चौड़ीकरण करना था, नहर पारा चौड़ीकरण करना था, नहीं, इन्होंने तो क्या किया, स्टेशन चौक को तोड़ना था, तोड़ दिए। व्यापारी आज तक घूम रहे, हमारे का समय में कुछ व्यापारियों को एडजस्ट किया गया। उसी प्रकार राष्ट्रीय स्कूल के सामने यहाँ पर इन्होंने, ठीक है, मेरे पास वक्त कम है अमित जी, वक्त कम है। देखिए वहां पर भी इन्होंने तोड़ दिया। कोई डेडलाइन है क्या अमित जी, कोई डेडलाइन है क्या, कोई डेडलाइन है क्या अमित भाई, कोई डेडलाइन है क्या कि इतने देर में कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर फैसला हो जाएगा, चाहे तोड़ना हो चाहे बनाना हो,
या फिर जो भी करना हो, कोई डेडलाइन है? देखिए वो रोटरी स्ट्रक्चर पे चर्चा चल रही है। हाँ। जो पूरा घेर के जो रोटरी इन्होंने बनाया था, स्ट्रक्चर जो डिजाइन किए थे, हाँ। उससे पूरा वहां पर जो आम जन है वो भी प्रभावित होगा। और एक चीज आपको बता दूं कि कमेटी एज सून एज पॉसिबल इस पर निर्णय लेगी। और मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जनता जनार्दन है, जनता जो निर्णय लेगी कांग्रेस सरकार चलिए करेगी। ठीक है राजीव जी, जो जनता निर्णय लेगी उसका कांग्रेस तो सम्मान करेगी, उस पर आगे फैसला लेगी। आप लोग क्या करने वाले हैं जनता के निर्णय का? और साथ साथ 2.5 साल तक आप लोग थोड़ा दूरी बनाए रखे इस मुद्दे को लेकर, आगे क्या हम देखने वाले हैं? जी, हम तो चाहते हैं कि इसका जिस प्रकार कांग्रेस वाले फीता काट रहे हैं हमारे किए गए कामों का, स्काई वॉक का भी फीता काटे और जनता को समर्पित करे। ये जनता का पैसा है, ये कांग्रेस की ईगो को लेके जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता को मतलब है कि ट्रैफिक साफ मिले, भीड़ से बचे। जैसे हमने बहुत सारे सबवे रोड बनाए, बहुत सारे सड़कों को बनाया, वैसे इसका भी उपयोग होना चाहिए। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया राजीव चक्रवर्ती जी आपका, अमित श्रीवास्तव जी आपका, और याज्ञवल्क्य मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल कमेटी इस पर आगे चर्चा कर रही है, विचार विमर्श कर रही है। कमेटी का फैसला कब तक आता है ये देखना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी जो इसे शुरू करके गई उसे खत्म नहीं कर पाई, कांग्रेस जो इसका विरोध लगातार करती है वो क्या फैसला लेगी ये देखना होगा। लेकिन राजधानी रायपुर के वासी जो हैं वो भी इंतजार करें कि आखिर फैसला क्या होगा। स्काई वॉक आगे बनेगा या फिर टूट जाएगा या फिर ऐसे ही आधा अधूरा पड़ा रहेगा। नमस्कार।